हेलो एवरीवन, दिस इज वेद मित्रा एंड इन दिस वीडियो आप सभी का स्वागत है। और इंग्लिश लिटरेचर के आप अगर स्टूडेंट हैं या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की यूपी गिल्टी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम आई एम ऑल्सो डूइंग। तो उसी रेफरेंस में मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करता हूँ, इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों के। तो कुछ वीडियो जो हैं ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अपलोड किए जा चुके हैं, शॉर्ट्स वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में भी। और ये वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे का डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लैक डेथ। तो इंग्लिश की जो एक इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट जो इंसिडेंट है, घटना है, वो देखते हैं, उसके बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ ब्लैक डेथ, मतलब ब्लैक डेथ क्या है। तो ब्लैक डेथ इज ए सीवियर एपिडेमिक, मतलब ये बहुत बड़ी महामारी थी, दैट ऑकर्ड इन एशिया इन यूरोप इन द 14th एंड किल्ड एन एस्टिमेटेड क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ब्लैक डेथ एक ऐसी महामारी थी जो एशिया और यूरोप दोनों में थी और 14th सेंचुरी में थी, और इसने कहीं ना कहीं मतलब क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को ख़त्म कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पोएम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक। मतलब ऐसी कौन सी पोएम है जिसको इंग्लिश का फर्स्ट एपिक माना जाता है, महाकाव्य जिसे कहते हैं। तो बीवुल्फ इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, और ये इंग्लिश के ओल्ड पीरियड से है, जो कि 455 से लेकर के 10666 तक चलता है। तो बीवुल्फ को सबसे पहला एपिक पोएम माना जाता है। इट डील्स विद इवेंट्स ऑफ अर्ली 6th century CE and it is believed to have been composed between 700 to 750। मतलब ये हमारी 16th सेंचुरी की घटनाओं को मतलब बताती है, जो कि माना जाता है कि 700 से 750 ईसा पूर्व के समय इसको लिखा गया होगा। और इसका आथर जो है, इसका राइटर जो है, दैट इज़ अननोन, वो अभी तक पता ही नहीं चला है। तो दैट इज़ द मैटर ऑफ सीक्रेट। नाउ वी हैव क्वेश्चन, वेयर वाज चौसर बरीड, मतलब चौसर को कहाँ दफनाया गया था। तो चौसर वाज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर, मतलब पोएट्स कॉर्नर जो वेस्टमिंस्टर एबे जो वेस्टमिंस्टर चर्च है लंदन में, और वहाँ पर इनको दफनाया गया था। पोएट्स कॉर्नर जिसका खास एरिया होगा इस चर्च का, और इस चर्च में बहुत सारे कवियों को दफनाया गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, हु इज चौसर, चौसर कौन है। तो जोफर चौसर 1340 टू 1400, मतलब 1340 से लगभग 1400 तक लगभग ये रहे हैं। मतलब 1340 के करीब में इनका बर्थ है और डेथ इनकी है 1400 में। इस कॉल्ड ऑफ इंग्लिश, इस कॉल्ड इंग्लिश पोइट्री, मतलब इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रोज पोइट्री भी कहा जाता है। इज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट, द कैंटरबरी टेल्स इज इज ओरिजिनल वर्क एंड इट इज इंग्लिश थ्रू द थ्रो, मतलब इंग्लिश से इंग्लिश में है। कैंटरबरी टेल्स हम लोगों ने पढ़ी है, एमए में जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग, एक अलग ही यूनिक स्टाइल है लैंग्वेज का उसमें। एंड ही इज़ द फर्स्ट रीजनल इंग्लिश पोएट, और ये सबसे पहले रीजनल इंग्लिश पोएट है। नेम सम कंटेम्प्रेरी पोएट्स ऑफ चौसर, मतलब कुछ चौसर के समय के जो कि 1340 से 1400 के बीच में रहे हैं, मतलब 13-14 सेंचुरी के बीच के जो इनके समकालीन पोएट्स के नाम बताइए। तो विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गॉवर आर कंटेम्प्रेरी पोएट्स ऑफ चौसर। विलियम लैंगलैंड और जॉन गॉवर हैं इनके समकालीन कवि रहे हैं उसी समय के। व्हाट इज 100 ईयर्स वार, मतलब 100 ईयर्स वार क्या है इंग्लिश लिटरेचर में। तो नेम ऑफ द 100 ईयर्स वार हैज बीन यूज्ड बाय द हिस्टोरियन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब इतिहासकारों के द्वारा जो 100 ईयर्स ऑफ वार जो है वो यूज़ किया गया है 19th सेंचुरी की बिगिनिंग को बताया गया है। to the describe the long conflict that pitted the kings and kingdoms France and England against each other from 1337 to 1453। मतलब 1337 से लेकर के 1453 के बीच में फ्रांस और इंग्लैंड
कि एक दूसरे के विरोध में जो राजाओं और राज्यों को लेकर के जो लड़ाइयाँ हुई हैं उस टाइम को बताया गया 100 ईयर्स ऑफ वॉर, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक राज्य और राजाओं में ये लड़ाइयाँ रहीं। Now we have next question. How many pilgrims were going to Canterbury Church? अभी कैंटरबरी टेल्स है जो लिखा है जॉफरी चार्सर ने, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ पोइट्री, फादर ऑफ प्रोज, बहुत टाइटल्स दिए गए हैं। तो चौसर्स लॉन्ग पोएम द कैंटरबरी टेल्स फॉलोज द जर्नी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। इसमें ये तीर्थयात्री दिखाए गए हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, उनके माध्यम से सब कुछ उन्होंने बता दिया अपने टाइम पीरियड का क्या कैसा रहा करता था, बहुत ब्यूटीफुली बताया गया। तो इसमें पिलग्रिम्स हैं और 31 इंक्लूडिंग चौसर हिमसेल्फ, मतलब उसमें अगर चौसर को भी इंक्लूड करें तो 31 लोग हैं फ्रॉम द टैवार्ड इन मतलब जो सराय होता है जहाँ पे लोग रुक जाते हैं आने जाने वाले यात्री, इन साउथ रॉक टू द सेंट थॉमस बैकेट्स सिराइन, मतलब सेंट थॉमस के सराइन तक, एट कैंटरबरी कैथेड्रल तक। तो 31 कैरेक्टर उसमें कितने लोगों का बात हुआ। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम्स टुक रेस्ट, मतलब उस इन मतलब उस सराय का नाम बताइए जिसमें पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों ने आराम की। तो दैट इज टैवार्ड इन, याद रखिएगा। Now we have next question. Who is called the earliest of the great moderns, मतलब great moderns में से इस earliest किसको कहा जाता है? तो चौसर is called the earliest of the great moderns, मतलब great moderns में से सबसे ज़्यादा जो पहला है वो चौसर है। Who were Troilus and Cressida? ट्रोइलस और क्रूसिड क्या है? तो ट्रोइलस एंड क्रूसिड वर द टू लवर्स ऑफ द पोएम ट्रोइलस एंड क्रूसिड बाय चौसर, मतलब ट्रोइलस और क्रूसिड दो लवर दिखाए गए हैं जो कि इनकी खुद के पोएम के नाम के कैरेक्टर हैं। वो इज ट्रोइलस एंड क्रूसिड, व्हाट इज ट्रोइलस एंड क्रूसिड, ये क्या है? तो ट्रोइलस एंड क्रूसिड इज ए पोएम बाय चौसर, ये चौसर के द्वारा कविता है, which retells in Middle English the tragic story of the lovers Carolus and Cressida। ये लव स्टोरी है। व्हाट इज कॉन्फेसियो अमेंटिस, कॉन्फेसियो अमेंटिस क्या है? तो कॉन्फेसियो अमेंटिस इज द लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ जॉन गॉबर, मतलब जॉन गॉबर जो इनके समकालीन रहे हैं उनका ये उनका लास्ट वर्क है कॉन्फेसियो अमेंटिस। इट वाज रिटन इन 1383 to 84 इन इंग्लिश, मतलब ये तो 1383 से 84 के बीच में लिखा गया है इंग्लिश में। व्हाट इज द पायस एंड द प्लोमन, पायस एंड द प्लोमन क्या है? तो पायस एंड द प्लोमन इज ए मिडिल इंग्लिश एलोगोरिकल नरेटिव पोएम बाय विलियम लैंगलेट, जो इनके विलियम लैंगलेट जो चौसर के समकालीन रहे हैं, जॉन गॉबर उनके समकालीन रहे, तो उनके समकालीन लोगों की रचना ही है। तो कॉन्फेसियो अमेंटिस हो गई है हमारे जॉन गॉबर की, और विलियम लैंगलेट की है पायस एंड द प्लोमन, ये पढ़ी हुई हम लोगों ने में। हु इज थॉमस मैलोरी, थॉमस मैलोरी कौन है? तो सर थॉमस मैलोरी इज द ऑथर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क ऑफ द 15th सेंचुरी, इट इज़ द मोटेडी आर्थर, मतलब थॉमस मैलोरी जो हैं बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े वर्क के, जो 15th सेंचुरी का वर्क है, और वो है मोटे डी आर्थर। मोटे ऑटर डी आर्थर के जो राइटर हैं वो हैं थॉमस मैलोरी। ए कलेक्शन ऑफ द आर्थरियन रोमांसेस टोल्ड इन सिंपल एंड वाइब्रेंट प्रोज, तो आर्थरियन रोमांसेस को अच्छे से बताया गया इसमें सरल और बहुत विस्तृत तरीके से। Who is William Langland?
विलियम लैंगलैंड कौन है? मेंशन वन ऑफ हिज पोएम्स, और उनकी कोई पोएम का नाम बताएं। तो विलियम लैंगलैंड इज वन ऑफ द कंटेम्परेरीज ऑफ चौसर, मतलब विलियम लैंगलैंड जो है वो चौसर के समकालीन कवि रहे हैं। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज पायस फ्लोमेन, तो इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है पायस फ्लोमेन है। इट इज एन एल्गोरिकल राइटिंग, मतलब ये एल्गोरिकल राइटिंग में मतलब जिसको कहते हैं प्रतीकों के माध्यम से बताया जाना कुछ। हु इज जॉन मैंडेविले एंड वाई इज ही फेमस फॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन मैंडेविले कौन है और वो क्यों फेमस है? तो जॉन मैंडेविले वॉज फेमस प्रोज राइटर ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर, मतलब चौसर के ही एज में ये फेमस प्रोज राइटर है जॉन मैंडेविले। एंड ही इज फेमस फॉर हिज बुक द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले, ये अपनी बुक ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले के लिए फेमस है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, हु इज विलियम कैक्सटन, व्हाई इज ही फेमस फॉर? विलियम कैक्सटन कौन है और वो फेमस क्यों है? हम जानते हैं इनको प्रिंटिंग प्रेस के लिए। विलियम कैक्सटन इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, मतलब विलियम कैक्सटन जो है वो इंग्लिश के हिस्ट्री की बात करें तो ये फर्स्ट प्रिंटर हैं प्रिंटिंग प्रेस में। लंदन एंड प्रिंटेड सीरीज ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स इन्होंने प्रिंट की। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटरेस्टिंग लैंडमार्क इन द लिटरेरी ग्रोथ ऑफ इंग्लैंड, और इससे साहित्य में बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है इंग्लैंड के साहित्य में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ना हो पाना मतलब वर्क्स पब्लिश ना हो पाना, लिख भले ही जाए। तो जब प्रिंटिंग प्रेस हो गई, पहले ये प्रिंटर ने उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस डाली तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स पब्लिश करना लाजमी, और तो फिर ग्रोथ तो होनी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे पहले वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं तो उनको भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।